वेलकम बैक गाइस टू स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने पिछला एपिसोड देखा ही होगा जो कि काफी ज्यादा मजे का था, और उस एपिसोड में आप लोगों ने ये भी देखा कि अपने शाओयेन ने दोशेंग क्लास के 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर होते हुए अपनी सोल स्टेट का यूज करते हुए बहुत सारे एक्सपर्ट्स को किल कर दिया हुन क्लैन के, और इवन के हुन मी शेंग और हुन ट्यांडी के डिसेंडेंट हुन फेंग को भी किल कर दिया। और हुन क्लैन के 8 स्टार दोशेंग क्लास के एक्सपर्ट हुन जूटियान को काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर दिया और उसका डेथली साइलेंस गेट भी चुरा लिया। लेकिन अभी के लिए वहाँ पर 3 ताबूत अपीयर हो चुके थे। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि उनके अंदर क्या है। उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और निकले जा रहा था। और अभी के लिए गु युआन की आवाज आती है वहाँ पर कि सारे पीछे हट जाओ, और वो गाइस अभी के लिए काफी ज्यादा घबराया हुआ था। इसके साथ ही बाकी लोग इन चीजों को देखकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगले ही पल में शाओयेन सोचना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर हुन क्लैन के पास कहीं 8 स्टार दोशेंग क्लास के एक्सपर्ट्स और भी ज्यादा ना आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी अलायंस आर्मी भी कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके साथ ही अभी के लिए वो ताबूत खुलते हैं और उनके अंदर से 3 ओल्ड मैन बाहर निकल आते हैं। गाइस इनका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये तीनों के तीनों दोशेंग क्लास के 8 स्टार के एक्सपर्ट थे। शाओयेन जब इन्हें देखते हैं तो शाओयेन की फट के हाथ में आ जाती है और शाओयेन कहते हैं कि अभी के लिए वार की सारी सिचुएशन ही पलट चुकी है। पहले तो अलायंस आर्मी जीतने वाली थी, लेकिन अभी के लिए हुन क्लैन के हक में सब कुछ चला गया है। हुन क्लैन के पास 4 दोशेंग क्लास के 8 स्टार के एक्सपर्ट्स हैं और तो और 4 ही दोशेंग क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट्स हैं। और देखा जाए अलायंस आर्मी में तो गु क्लैन के पास अभी के लिए 3 दोशेंग क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट्स हैं, और येन क्लैन के पास दोशेंग क्लास के 8 स्टार का एक एक्सपर्ट है जो कि उनका हेड है। और लिंक क्लैन के पास भी दोशेंग क्लास के 8 स्टार का एक्सपर्ट है जो कि लिंक क्लैन का हेड है। और अभी के लिए गु युआन जो कि दोशेंग क्लास के 9 स्टार की पीक एक्सपर्ट है, वो हुन ट्यांडी से फाइट कर रहा है। हुन ट्यांडी भी दोशेंग क्लास के 9 स्टार की पीक एक्सपर्ट है। और हुन क्लैन के पास अभी के लिए नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी है जो कि दोशेंग क्लास के 9 स्टार की इनिशियल स्टेज पर है। तो गाइस देखा जाए अभी के लिए हुन क्लैन अपर हैंड पर है। अभी के लिए अपना शाओयेन अलायंस आर्मी में है और शाओयेन की स्ट्रेंथ दोशेंग क्लास के 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर है, मगर उसकी डी स्टेट सोल होने की वजह से वो किसी भी दोशेंग क्लास के 8 स्टार के एक्सपर्ट से इजीली फाइट कर सकता है। फिर गाइस येन और लिंक क्लैन के हेड जब इन तीनों बुड्ढों को देखते हैं तो गाइस वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इन तीनों बुड्ढों का ऑरा उन दोनों से कम नहीं था, बिल्कुल एक जैसा था। अब इसके साथ ही वो कहते हैं कि ये 3 डीमन सेंट्स अभी के लिए जिंदा हैं क्या? ये तो हुन शेंग ट्यान, हुन जाओ, क्या ये अभी भी जिंदा हैं? ये मरे नहीं, ये तो हुन ट्यांडी भी से भी ज्यादा ओल्ड हैं। इधर गाइस अपने शाओयेन को उन तीनों के ओराज में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होना महसूस शुरू हो गई थी। अभी के लिए गाइस गु युआन उन तीनों को देखकर कहता है कि इन तीनों का जो ओरा है वो किसी लिविंग पर्सन का ओरा नहीं है। मुझे लगता है कि हुन क्लैन ने किसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके अपने क्लैन के इन तीनों एल्डर्स को जगा दिया है। मे बी हुन क्लैन जो सोल्स इकट्ठा करता रहा है उनमें से कुछ सोल्स को रिफाइन करके उन्होंने इनकी बॉडी में डाला हो और इनको थोड़ी देर के लिए जिंदा किया हो, ऐसा भी हो सकता है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयेन कहता है कि ये तीनों के तीनों जीती जागती लाशें हैं, यानी कि ये ज़ुम्बीज़ की तरह एक्ट कर रही हैं। फिर गाइस वो तीनों के बुड्ढे अभी के लिए अपीयर होते ही कहते हैं कि हमारी लाइफ फोर्स काफी ज्यादा कम है और जल्दी से डेथली साइलेंस गेट्स को निकालो अपने अपने। और इसके साथ ही वो तीनों अपने अपने डेथली साइलेंस गेट्स निकाल लेते हैं और फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही ये फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होती है तो गाइस वहाँ पर मौजूद लोगों का ब्लड उस फॉर्मेशन में जाना शुरू हो जाता है। और अभी के लिए कुछ लोगों की जो कि वीक थे उनकी सोल्स भी ऑन द स्पॉट ही शैटर हो जाती हैं। अभी के लिए लिंक क्लैन का हेड चलाते हुए कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी से पीछे हट जाओ, क्योंकि ये डेथली साइलेंस गेट एंशिएंट टाइम से आए हैं और किसी भी फैक्शन को बर्बाद करने में इनकी पावर काफी आगे रहती है। इसके साथ ही गाइस उन तीनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा हुन यूटियान की तरफ देखते हुए कहता है कि हुन यूटियान जल्दी से फॉर्मेशन के अंदर आओ और अपने डेथली साइलेंस गेट को भी साथ लाओ ताकि फॉर्मेशन कंप्लीट हो सके। और तब जब एक बार फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम फिर इस पूरी अलायंस आर्मी का तबाह मचा देंगे। इवन के दोशेंग क्लास के 8 स्टार के पीक एक्सपर्ट भी हमारे इस डेथली साइलेंस गेट की फॉर्मेशन के आगे टिक नहीं पाएगा। इसके साथ ही गाइस हुन यूटियान ये चीज सुनता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अभी के लिए वो डर भी रहा था। लेकिन अगले ही पल में वो कहता है कि मेरा जो डेथली साइलेंस गेट है वो इस लड़के शाओयेन ने मुझसे चुरा लिया है। जिसके साथ ही दूसरे लोग कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, तुम पागल तो नहीं हो गए? हमने हजारों साल लगा दिए डेथली साइलेंस गेट को रिफाइन करने में और तुमने एक पल में ही उसे गवा दिया। अभी के लिए हम फॉर्मेशन कैसे कंप्लीट करेंगे? जिसके साथ ही हुन यूटियान अभी के लिए एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि इस लड़के को मैंने कम समझा, मैंने समझा कि ये अभी के लिए वीक है और उससे मैंने डेथली साइलेंस गेट में भेज दिया, लेकिन अंदर जाने के बाद ये मरा नहीं। इसने अपनी डी स्टेट सोल का यूज करके मेरे उस डेथली साइलेंस गेट के सोल स्टोन को ढूंढ लिया और मेरे सोल इम्प्रिंट को
को उससे रिमूव करके अपना सोल इम्प्रिंट उस पर चिपका दिया और उस डेथली साइलेंस गेट का मालिक बन बैठा है वो। जिसके साथ ही गाइस दूसरा बंदा, उनमें से दूसरा बंदा गुस्से में आ जाता है और अभी के लिए वो कहता है हून यूटियान को कि अगर बात हून क्लैन के सर्वाइवल की अभी के लिए ना होती तो मैं तुम्हें फोन द स्पॉट ही किल कर देता। तुम इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो, बेशर्म कहीं के। ये चीज सुनकर गाइस हून यूटियान भी आगे से चुप कर जाता है, वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता। अब इसके साथ ही वो तीनों बंदे कहते हैं कि अभी के लिए हमारी बॉडी में जरा सी भी वाइटैलिटी नहीं बची, हमने तीनों डेथली साइलेंस गेट्स को अभी के लिए अपीयर कर दिया यहाँ पर और इससे हमारी काफी ज्यादा लाइफ फोर्स चली गई है और हो सकता है आने वाले टाइम में हम बिल्कुल बेजान होकर पड़ जाएं और हमें एक लंबा अरसा लगे दोबारा वापस आने में। और इस दौरान अगर दोबारा क्लैन पर विवाद की सिचुएशन आ जाती है तो हम दोबारा से नहीं आ पाएंगे और क्लैन की हेल्प नहीं कर पाएंगे, हमें इस चीज का डर है। और अभी के लिए हमारा सिर्फ एक ही मिशन है कि इस अलायंस आर्मी यानी तीनों क्लैंस की जो मिली भगत है इसको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय करना। और एक बार हमारा मिशन पूरा हो गया तो उसके बाद हम डीप स्लीप में चले जाएंगे, तो हमारी लाइफ फोर्स दोबारा खत्म हो जाएगी और तब हम वेट करेंगे अपने क्लैन हेड हून टियांडी का डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करने में। अगर उन्होंने ताओशी एंशिएंट केव को ढूंढ लिया और डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया तो तब जाके मे बी वो हमें रिवाइव भी कर ले। इसलिए अभी के लिए हून यूटियान जल्दी से फॉर्मेशन में अपनी पोजीशन संभालो। अगर तुम्हारे पास डेथली साइलेंस गेट नहीं है तो अपनी डेथली की का यूज करो और इस फॉर्मेशन को पूरा करो। जिसके साथ ही गाइस हून यूटियान अपनी प्लेस पर आता है और ये तीन डेथली साइलेंस गेट्स को अपीयर तो कर चुके थे लेकिन चौथी जगह पे हून यूटियान की डेथली की का यूज हो रहा था। और अभी के लिए गाइस ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसका प्रेशर काफी ज्यादा था और शौयन ये चीज देखकर हैरान था। इधर हून यूटियान कह रहा था कि शौयन एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। गाइस इस फॉर्मेशन के अंदर ब्लैक की थी यानी कि ब्लैक दाव की थी जो कि सभी लोगों की दाव की को खाई जा रही थी और जो कमजोर लोग थे उन्हें मारे जा रही थी। और अभी के लिए इवन के जैन क्लैन और लिंक क्लैन के जो हेड थे उनकी भी कंडीशन खराब हो रही थी इसके अंदर। वो लोग डिफेंसिव बैरियर बना रहे थे मगर ये ब्लैक की उनके डिफेंसिव बैरियर को तोड़े जा रही थी। गाइस दरअसल अभी के लिए गू युआन इन लोगों की हेल्प करने के लिए आ ही नहीं सकता था क्योंकि वो अभी के लिए हून टियांडी से फाइट में मसरूफ था और इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा अर्थ शेकिंग थी, वहां पर डिस्ट्रक्शन मची हुई थी। और इधर हून टियांडी सारी सिचुएशन को देखकर एंजॉय भी कर रहा था और हंस भी रहा था। ये लोग उस फॉर्मेशन के अंदर इधर उधर भागने में लगा देते हैं ताकि वो बच सकें इस डेथली साइलेंट गेट की फॉर्मेशन से, लेकिन गाइस ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। बहुत सारे लोग तो एग्जॉस्ट होकर भी मारे जा रहे थे। जिसके साथ ही यंग क्लैन का हेड अभी के लिए कहते हैं कि हम सबको मिलकर अटैक करना होगा और इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो अटैक भी करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो बैरियर टूटता ही नहीं और अभी के लिए ये फॉर्मेशन में ही फंसे थे। और इधर लिंक क्लैन के हेड अभी के लिए कहते हैं कि ये जो ब्लैक की है ये हमारी दावकी को ऑब्जर्व कर लेगी, इसलिए हमें अटैक करने का कोई भी फायदा नहीं होगा बल्कि हमारी दावकी सक कर ली जाएगी और हम एग्जॉस्शन से ही मारे जाएंगे। अब इसके साथ ही गाइस ये जो चारों हून क्लैन के एल्डर्स थे ये अपनी फॉर्मेशन का यूज करके उस डेथली साइलेंट गेट से ब्लैक स्पेयर्स का अटैक इन सभी अलायंस आर्मी पर कर देते हैं और उन ब्लैक स्पेयर्स पर ब्लैक ताओकी अभी के लिए उनको कवर किए हुए थे और जिसे भी लगेगा गाइस वो मारा ही जाएगा। इससे पहले कि ये ब्लैक स्पेयर्स की बारिश इन लोगों पर होती वहां पर येलो कलर की लाइट अपीयर हो जाती है और गाइस ये शौयन का डेथली साइलेंस गेट था और जिसको शौयन ने अभी रिफाइन किया था और शौयन इस गेट को उस फॉर्मेशन के सामने अपीयर कर देते हैं जिसकी वजह से गाइस ये जो सारे ब्लैक स्पेयर्स थे उस डेथली साइलेंस गेट के अंदर चले जाते हैं और वो डेथली साइलेंस गेट इसको सक कर लेता है अपने अंदर। और गाइस अभी के लिए शौयन ने एक तरह से इस डेथली साइलेंस गेट को अपनी अलायंस आर्मी के लिए एक डाल बना दिया था जिसकी वजह से गाइस उन सबकी दाव की ड्रेन होना बंद हो जाती है और अभी के लिए वो काफी ज्यादा खुश भी थे और वो कहते हैं कि शौयन ये लड़का कमाल का है, ना सिर्फ आज इसने हून क्लैन का डेथली साइलेंस गेट चुराया बल्कि इसका यूज उन्हीं के अगेंस्ट करके उनकी फॉर्मेशन भी तबाह बर्बाद कर दी और तो उनके अटैक्स को भी खत्म कर दिया। इसके साथ ही गाइस अपना शौयन कहते हैं कि अभी के लिए एक डेथली साइलेंस गेट उनके पास कम है तो हमारे पास उनकी वीकनेस मौजूद है, तो अभी के लिए तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, हम जरूर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सुनते ही गाइस बाहर मौजूद वो चारों के चारों दोशेंग क्लास के 8 स्टार के हून क्लैन के एक्सपर्ट्स अभी के लिए हंसते हुए कहते हैं कि अंदर छोटी मक्खियां फॉर्मेशन को तोड़ने की बात कर रही हैं कि तुमने डेथली रेलम फॉर्मेशन को वाकई में अंडर एस्टिमेट कर दिया है, तुम लोगों को भी इसकी पावर दिखाते हैं। जिसके साथ ही गाइस वो अपने हैंड सील्स को चेंज करते हैं और उनकी फॉर्मेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकल कर आती है और गाइस ये एनर्जी एक बड़े से हाथ में कन्वर्ट हो गई थी। वो बड़ा सा हाथ इन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था, उसके अंदर से काफी ज्यादा डेथली ऑरा निकल रहा था। ये चीज देखकर गू युआन अभी के लिए वहां पर आना चाहता था इन लोगों को बचाने के लिए मगर वहां पर हून टियांडी सामने अपीयर हो जाता है
गाइस गू युआन अभी के लिए इन सबको बचाना तो चाहता था, मगर वो अभी के लिए हून टियांडी से फाइट ही कर रहा था। और हून टियांडी आगे से हंसते हुए कहता है कि गू युआन, अगर तुम यहाँ से नहीं गए और उन लोगों को नहीं बचाया तो वो सारी की सारी तुम्हारी अलायंस आर्मी डेथली साइलेंस गेट की वजह से मारी जाएगी, तो जाओ जाकर उनको सेव करो। जिस पर गाइस गू युआन आगे से कहता है कि मेरा अभी के लिए मिशन तुम्हें रोकना है सिर्फ, बाकी रही बात उनकी तो मैं उन लोगों पर ट्रस्ट करता हूँ, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे वहाँ से बचने का। जिसके साथ ही गाइस वो अभी के लिए हून टियांडी पर अटैक कर देता है। और इधर गाइस हम देखते हैं वो बड़ा सा हाथ अभी के लिए शाओ येन और बाकी सभी अलायंस आर्मी की तरफ बढ़ रहा था। और गाइस अगर ये अटैक इन लोगों पर लगता तो काफी सारी अलायंस आर्मी मारी जाती और बहुत बड़ा नुकसान होना था शाओ येन की अलायंस आर्मी को। इसके साथ ही अपना शाओ येन चलाते हुए कहता है कि शाओ यी जल्दी से बाहर आओ, और उसकी डेमोनिक लोटस फ्लेम अभी के लिए बाहर आकर उसके कांधे पर बैठ जाती है। इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अभी के लिए शाओ येन की जो सोल स्टेट थी वो डी स्टेट पर थी, और इस वजह से लिटिल यी की जो स्ट्रेंथ थी उस वक्त से ज्यादा थी जब वो डेमोनिक रिलम के अंदर थी। अभी के लिए गाइस ये एक बड़े से ड्रैगन में कन्वर्ट होकर सीधा टकरा जाती है उस बड़े से हाथ के साथ, और अपना शाओ येन इसके साथ ही अपनी किंग क्लोन ग्लॉस बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को भी एक्टिवेट कर लेता है, और इसके साथ ही अटैक कर देता है उन पर, जिससे कि वहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मच जाती है। और इधर हून जूटियान के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, बल्कि बाकी तीनों एल्डर्स के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। और ये चीज देखते ही अपना शाओ येन फौरन से कहता है कि सारे मिलकर अटैक करो और इस फॉर्मेशन को तोड़ दो, क्योंकि गाइस अभी के लिए हून जूटियान उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी बाहर। और ये सारे मिलकर एक साथ अटैक करते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर, और वो फॉर्मेशन दिमाग से टूट जाती है और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये चारों के एल्डर्स जो के दोशेंग क्लास के 8 स्टार के एक्सपर्ट्स थे, इनके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था और ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। उनमें से 3 की तो लाइफ फोर्स काफी ज्यादा कम भी हो गई थी, और उनमें से एक अभी के लिए कहता है कि मुझे डर है कि हम आज फेल हो चुके हैं अलायंस आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचाने में, क्योंकि हमारी लाइफ फोर्स अभी के लिए बिल्कुल खत्म होने वाली है। इसके साथ ही गाइस इधर जेन और लिंक लैन के और बाकी सारे लोग अभी के लिए खुश हो रहे थे, और जेन और लिंक लैन के जो हेड थे वो कहते हैं कि फाइनली फॉर्मेशन हमने तोड़ ही दी। इधर दूसरी तरफ गाइस मिलिट्री ड्यूरिंग फ्लेम गुस्से में चलाते हुए आती है इनकी तरफ, और इन चारों को डांटते हुए कहती है कि आखिर हुआ क्या, कैसे डेथली रेलम की जो फॉर्मेशन है वो टूट गई, तुम लोग कर क्या रहे हो। जिस पर उनमें से एक एल्डर झिझकते हुए मिलिट्री ड्यूरिंग फ्लेम को बताता है कि हून जूटियान की जो डेथली साइलेंस गेट था उसको शाओ येन ने चुरा लिया, जिसकी वजह से फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई और इन लोगों ने फॉर्मेशन को तोड़ दिया। जिस पर गाइस मिलिट्री ड्यूरिंग फ्लेम हून जूटियान की तरफ देखती है और काफी ज्यादा गुस्से में थी, और कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि शाओ येन ने तुम्हारे डेथली साइलेंस गेट को चुरा लिया, ट्रैश कहीं के। और इसके साथ ही गाइस वो एक जोरदार चापड़ हून जूटियान के मुंह पर दे मारती है और हून जूटियान को दूर फेंक देती है, इससे पहले कि गाइस मिलिट्री ड्यूरिंग फ्लेम हून जूटियान को किल कर देती। वहाँ पर तीसरा एल्डर अपीयर होते ही कहता है कि नील्टी सर, अभी के लिए हमारे अटैक से अलायंस आर्मी को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ, और बहुत जल्द हमारी बॉडी में से लाइफ फोर्स भी खत्म होने वाली है, यानी कि हम वापस जाने वाले हैं और हम ज्यादा देर फाइट भी नहीं कर पाएंगे। जिसके साथ ही गाइस मिलिट्री ड्यूरिंग फ्लेम आगे से कहती है डैम इट, जिस पर गाइस वो बंदा मजीद कहता है कि अगर आपने हून जूटियान को भी इस क्रिटिकल सिचुएशन में मार दिया तो इससे हमारे हून क्लैन का ही नुकसान होगा, इसलिए रुक जाएं प्लीज। जिसके साथ ही गाइस दूसरी तरफ हून टियांडी की आवाज आती है मिलिट्री ड्यूरिंग फ्लेम को, और कहते हैं कि अभी के लिए विथड्रॉ कर जाओ। इधर गाइस गू क्लैन का एक सीनियर एल्डर जिसका नाम था गुली, वो कहता है कि क्लैन हेड, हमारी अलायंस आर्मी को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हून क्लैन भी काफी ज्यादा घाटे में चला गया है, हम क्यों ना एक्ट करें और हून क्लैन को तबाह कर दें अभी के लिए। जिसके साथ ही गू युआन भी कहता है बिल्कुल ठीक किया। इसके साथ ही गाइस हमारी नजर पड़ती है मिलिट्री ड्यूरिंग फ्लेम पर, जिसको अभी के लिए हून टियांडी ने कहा था कि विथड्रॉ कर जाओ। अभी के लिए गाइस वो अपनी सारी पावर को अनलीश कर देती है और बहुत सारी फ्लेम अभी के लिए आसमान में फैल गई थी, जो कि ब्लैक कलर की थी, और ब्लैक कलर के कर्टन्स हर तरफ फैल गए थे। और ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो रहे थे और कहते हैं कि मिलिट्री ड्यूरिंग फ्लेम आखिर ये करना क्या चाह रही है, हाल ऑफ सॉल आखिर किस चीज के पीछे है, ये क्या करेंगे आप। गाइस गू युआन भी ये चीज देखकर हैरान हो रहा था, जो कि हून टियांडी से फाइट कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही हून टियांडी उसके पीछे अपीयर हो जाता है और कहता है कि गू युआन, तुम समझते हो कि तुम हमेशा जो भी चॉइसेस लेते हो वो करेक्ट होती हैं, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हर बार मिस्टेक करते हो, जैसा कि तुमने तब की जब शाओ क्लैन इस दुनिया से खत्म हो रहा था। तो सच बताओ, क्या आज दिल ही दिल में तुम इस चीज के बारे में रिग्रेट कर रहे हो। जो सुनकर गाइस अभी के लिए गू युआन आगे से खामोश रहता है, और इधर हम देखते हैं मिलिट्री ड्यूरिंग फ्लेम को, जो कि वहाँ पर अपनी फ्लेम को हर
तरफ फैला देती है और बड़ा सा इनविजिबल बैरियर अलायंस आर्मी के सामने अपीयर कर देती है। और अभी के लिए गाइस ऐसे लग रहा था कि मिलिट्री डिवरिंग फ्लेम ने उस पूरी माउंटेन रेंज को ही खा लिया और पूरी एक गैलेक्सी की फॉर्म ले ली है, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सा सुराग था। और इसके साथ ही मिलिट्री डिवरिंग फ्लेम अपने सभी हून क्लैन के मेंबर से कहती है कि जल्दी से विड्रॉ कर जाओ। और गाइस वो सारे हून क्लैन के मेंबर उस बड़े से हॉल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर शाओलिन समझ जाता है कि हून क्लैन अभी के लिए भागने की फिराट में है, क्योंकि मिलिट्री डिवरिंग फ्लेम ने उनके लिए जाने का रास्ता भेज दिया था। और दूसरी बात आप लोगों को बता दूंगा, इस दरअसल हून क्लैन के जो बाकी 4 एल्डर्स थे उनमें से 3 तो उनकी लाइफ फोर्स खत्म हो चुकी थी और वो लड़ने के काबिल नहीं थे, इसलिए गाइस उनकी कंडीशन अभी के लिए काफी वीक थी। और दूसरा हून क्लैन के काफी सारे एक्सपर्ट्स मारे जा चुके थे, कुछ तो शाओलिन के हाथों मरे और बाकी दूसरे एक्सपर्ट्स के हाथों। अलायंस आर्मी के भी काफी सारे एक्सपर्ट्स मारे थे, लेकिन अभी के लिए ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वक्ती तौर पर उन्हें तो लगा था ये हार जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन इनके हक में बैठ रही थी, मगर ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। इधर हम देखते हैं कि सारे लोग कहते हैं कि इन लोगों को रोको, जाने नहीं देना, इनको ठोकना है पकड़ के। और ये सारे लोग मिलकर उस ब्लैक होल में अटैक कर देते हैं, मगर गाइस मिलिट्री डिवोरिंग फ्लेम अपनी डिवोरिंग पावर से उन सभी लोगों के अटैक्स को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिंक क्लैन का हेड कहता है कि इसने हमारे सभी के सभी अटैक्स को डिवोर कर लिया, अभी के लिए हमारी दौकी भी एग्जॉस्ट होती जा रही है। इधर अपना शाओलिन कहता है कि ये इतनी आसानी से जा नहीं पाएंगे और इसके साथ ही अपना शाओलिन अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। गाइस लिटिल यी की पावर अभी के लिए काफी ज्यादा हो चुकी थी और इसे देखकर मिलिट्री डिवोरिंग फ्लेम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और अपना शाओलिन अपनी मिलिट्री डिवोरिंग फ्लेम से एक बड़ा सा एंग्री बुद्धा लोटस बनाता है और उससे सीधा अटैक कर देता है उस बड़े से ब्लैक होल के अंदर। और इस शाओलिन के एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर शाओलिन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी शामिल थी, जो कि डी स्टेट की स्ट्रेंथ थी। और जैसे ही गाइस ये अटैक उस होल से टकराता है तो वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और मिलिट्री डिवोरिंग फ्लेम की चीखें निकल जाती हैं। इवन जो वीक इंडिविजुअल्स थे वो ऑन द स्पॉट ही मारे जाते हैं, उनकी सोल्स भी वहीं पर शैटर हो जाती हैं। ये चीज देखकर गाइस सभी लोग हैरान हो गए थे कि शाओलिन 2 शैंक क्लास के 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर है और इसने मिलिट्री डिवोरिंग फ्लेम को हर्ट कर दिया। वह क्या बात है, ये लड़का वाकई में ही टैलेंटेड है। इसके साथ ही शाओलिन कहता है कि अभी के लिए अब सभी के लोग मिलकर अटैक करो इस पर, जिसके साथ ही सभी लोग गाइस एक साथ मिलकर अटैक करते हैं मिलिट्री डिवोरिंग फ्लेम पर। मिलिट्री डिवोरिंग फ्लेम ये चीज देखकर गाइस उसकी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि गाइस इतने सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स अगर मिलकर अटैक करेंगे तो वो से कोई ना कोई डैमेज तो मिलेगा ही। इधर इसके साथ ही जैसे ही वो अटैक मिलिट्री डिवोरिंग फ्लेम को लगता है, इससे पहले वहां पर अपना होम टियांडी अपीयर हो जाता है और वो अपने हाथ के एक ही इशारे से वहां से एक बड़ा सा क्रैक ओपन करता है और वो सारे अटैक्स उस क्रैक में चले जाते हैं। और वो हंसते हुए कहता है कि मैंने अभी के लिए सारे एंशिएंट जेट्स को कलेक्ट कर लिया है और कुछ देर बाद मैं उस एंशिएंट केव को भी ओपन कर लूंगा और तब जाकर मैं डाउडी लेवल पर प्रमोट हो जाऊंगा। तब देखूंगा कि तुम लोग मेरा क्या उखाड़ पाओगे, इवन कि तुम्हारी जो तीनों एंशिएंट क्लैन्स हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और मैं इस पूरे दौकी कॉन्टिनेंट का बादशाह बन जाऊंगा और तुम लोग मेरे जूतियों में बैठा करोगे। इससे पहले के गाइस हून टियांडी वहां से भागता मिलिट्री डिवोरिंग फ्लेम के थ्रू वहां पर गुजुआन अपीयर होकर अपनी ग्रेट साइलेंट फिंगर से अटैक कर देता है, लेकिन हून टियांडी उसे इजीली रोक लेता है। गाइस ये अटैक मिलिट्री डिवोरिंग फ्लेम पर किया गया था। मिलिट्री डिवोरिंग फ्लेम इस प्रेशर से ही दूर जाकर गिरती है और हून टियांडी एक सिंगल ब्लो से उस अटैक को रोक लेता है और हंसते हुए कहता है कि गुजुआन जब मैं डाउडी लेवल पर पहुंचूंगा तो देखूंगा तुम्हारा टेम्परामेंट यही होता है कि नहीं। और इसके साथ ही गाइस वो वहां से डिसअपीयर हो गया था और अभी के लिए गुजुआन के बाल बिखरे हुए थे फाइट की वजह से और उसकी कंडीशन भी काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग थी। शाओलिन गुजुआन को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और गाइस अभी के लिए गुजुआन सीरियसली दिल ही दिल में शाओ क्लैन के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि शाओ क्लैन ही ऐसा था जो कि हून क्लैन को रोक सकता था। मैंने उस टाइम उनकी अच्छे से हेल्प क्यों नहीं की। और गाइस अभी के लिए ये रिग्रेट में था। जिसके साथ ही गाइस हमें बताया जाता है कि अभी के लिए इस बैटल को काफी दिन हो गए और सारे की सारी अलायंस आर्मी स्काई मेंशन अलायंस में अभी के लिए सुकून कर रही है और रेस्ट कर रही है और गुजुआन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से प्रोबिंग कर रहा है और हून क्लैन पर नजर रखे हुए है कि अगर वो लोग एंशिएंट केव की तरफ जाते हैं या एंशिएंट केव को फाइंड आउट करते हैं तो गुजुआन अपनी अलायंस आर्मी को लेकर फौरन वहां पर पहुंच जाएगा। और इधर अपना शाओलिन गाइस अपनी फैमिली से मिलता है, अपने फादर से मिलता है और अपनी लिटिल शाओ को अपने फादर से मिलवाता है और अपनी दोनों बीबियों से भी मिलवाता है, जिस पर गाइस सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है और ये सारे लोग काफी खुश थे। और इधर अपने मास्टर याला होगा अपनी चीफ की पोजीशन से खुद ही हट जाते हैं और शाओलिन को जल्दी से और फोर्सफुली उस अलायंस का चीफ बना देते हैं और कहते हैं कि यार मैं वीक बंदा हूँ, अभी के लिए अलायंस को एक स्ट्रॉन्ग बंदे की जरूरत है तो तुम इसके लिए सुइटेबल हो। तो गाइस अभी के लिए अलायंस का जो चीफ था वो शाओलिन था। कुछ ही महीनों के बाद गाइस अलायंस की आर्मी ने हॉल ऑफ सोल के सभी ब्रांचेस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर जितने भी हॉल ऑफ सोल की ब्रांचेस थी उनको मलियामेट कर दिया जाता है, लेकिन इस दौरान अपना शाओलिन
किसी को भी नहीं मिलता। और इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है हेवनली टॉम में। शाओयेन अपने एंसेस्टर के टॉम के सामने था और कहते हैं कि एंसेस्टर मैं वापस आ गया हूँ। और वो मजीद कहते हैं कि एंसेस्टर मैं एक नालायक इंसान हूँ, मैं हूंटी आंडी को रोक नहीं पाया। इवन के हमारी लास्ट तोशी एंशिएंट जेड भी उसके हाथ में चला गया है। उसके पास अभी के लिए 8 के 8 एंशिएंट जेड्स हैं और वो बहुत जल्दी तोशी एंशिएंट मेंशन का दरवाजा भी ओपन कर लेगा। एंसेस्टर मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं हूंटी आंडी को जरूर 2D लेवल पर पहुंचने से रोकूंगा। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयेन वहां पर चापड़ी मारकर बैठ जाता है। और अभी के लिए हेवनली टॉम की सभी सोल शाओयेन से डरती थी क्योंकि शाओयेन की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो D स्टेट लेवल पर थी। और अभी के लिए ऐसा नहीं था कि हेवनली टॉम के अंदर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉडीज और एनर्जी बॉडीज नहीं थी, वहां पर मौजूद थी, मगर वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में तो नहीं थी ना। हेवनली टॉम के अंदर एक ही स्ट्रॉन्ग बंदा था जो कि थे शाओ शुआन। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक सीक्रेट की बात बजेगी बताऊं, नोवेल में ये बताया गया है कि शाओयेन कहते हैं कि अगर हेवनली टॉम के अंदर एंसेस्टर शाओ शुआन की तरह एक और कोई स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस होती तो वो दोनों मिलकर हेवनली टॉम की सोल को खत्म कर देते और इस तरह की सिचुएशन ना होती कि एंसेस्टर शाओ शुआन को अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को जलाना पड़ जाता और एंसेस्टर शाओ शुआन अभी इनके दरमियान होते। और तब शाओयेन इस हेवनली टॉम को एज अ ट्रैप यूज करता और अपने तोशी एंशिएंट जेड को यहाँ ले आता और सारी अलायंस आर्मी को भी। और तब जो भी बंदा उस एंशिएंट जेड को लेने आता है हेवनली टॉम के अंदर तो फिर अपने एंसेस्टर शाओ शुआन उस बंदे का बाजा बजाते, यानी कि हूंटी आंडी का। तो गाइस अपना शाओयेन ये सब सोच रहा था और कहता भी है, ये नोवेल में बताया गया है। और यही चीज काफी देर से मैं भी सोच रहा था, लेकिन आज ये चीज रीड करके सुकून मिला, काश ये चीज सच होती। अपना शाओयेन किसी तरह से हूंटी आंडी को लालच दिलाकर उस हेवनली टॉम के अंदर ले जाता और सारी अलायंस आर्मी भी वहां पर मौजूद होती, गू युआन भी वहां पर मौजूद होता। बस उस हेवनली टॉम की सोल खत्म हो चुकी होती। तब जाकर हम देखते कि ये जो हून क्लैन है वो अपने एंसेस्टर के सामने क्या ही कर लेता, क्योंकि गाइस हेवनली टॉम के अंदर अपने एंसेस्टर शाओ शुआन की पूरी स्ट्रेंथ मौजूद थी। इवन के गू युआन ने भी कहा हुआ था कि 50% चांसेस है कि मैं उससे जीत जाऊं या वो मुझसे जीत जाए, 50-50 अगर इन दोनों में फाइट होती है तो। इधर गाइस अपना हेवनली टॉम के अंदर अपना शाओयेन उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को रिफाइन करने वाला था जो कि उसने उस लाइटनिंग पूल से ली थी, उस बड़े से लाइटनिंग ड्रैगन से। अब इसके साथ ही शाओयेन इसकी पिल बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपनी D स्टेट सोल का यूज करते हुए और अपनी वेरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का यूज करते हुए। और इस लाइटनिंग को भी मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करना था। इसके साथ ही गाइज वो शाओयेन बहुत सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट के साथ उस लाइटनिंग से एक पिल बना लेता है और इसको वो नाम देता है टायर 9 मिस्टीरियस पिल थंडर ट्रिबुलेशन। गाइज इस पिल को लेते ही अपना शाओयेन 2 क्लास के 7 स्टार पर प्रमोट हो गया था और वहां पर एनर्जी की काफी सारी वेव्स अपीयर हो जाती हैं। और वहां पर मौजूद सेंट शाओडाओ जो कि शाओयेन का भी सबऑर्डिनेट बना हुआ था वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये लड़का काफी ज्यादा अमेजिंग है। जब मैं इसे पहली बार मिला था तो ये 2 जून लेवल पर था, अब ये 2 लेवल पर है और मजीद स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये जरूर अपने एंसेस्टर शाओ शुआन की तरह टोकी कॉन्टिनेंट की पीक की स्ट्रेंथ पर जाएगा। तो गाइस इसके साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो में कल मिलेंगे। अभी के लिए आप अंदाजा करो कि मैं रात 2 बजे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो गाइस इतनी मेहनत अगर आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छे वीडियोस आ सकें। और गाइस मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी अनाइम ढूंढ कर रखी है, जैसे ही ये नोवेल खत्म होगा तो आप लोगों के लिए वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो 500 लाइक इस वीडियो पर लाजमी कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।